जी के मस्ती एमएस में आपका फिर एक बार स्वागत है। आप लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसपी बक्सी वाले एच तक यानी वन वर्ड डिनोटिंग टाइम पीरियड जो है वो देख चुके थे। आई का इसलिए नहीं क्योंकि जो कलेक्टिव नाउन आए हैं वो हम कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत देख लीजिएगा वो वीडियो। और जो जे वाला है वन वर्ड्स डिनोटिंग साइंस एंड आर्ट्स, वो वाले वर्ड हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अपलोड कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको कलेक्टिव नाउन से मतलब वन वर्ड ग्रुप के बारे में देखना है तो कलेक्टिव नाउन के जो हमारे वीडियो हैं एनिमल्स, पर्सन्स, इनके ग्रुप को क्या कहते हैं, तो आप इसको कलेक्टिव नाउन वाला वीडियो देख लीजिएगा। क्लास 9th जो इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा, क्योंकि बार बार उसी चीज़ को अपलोड करना मैं अच्छा नहीं समझता। और अगर देखना है तो आप देख लीजिएगा, कोई भी वर्ड उससे छूटा नहीं होगा, जो इसमें है उससे ज़्यादा ही उसमें होंगे। आज जे वाले हैं वन वर्ड्स डिनोटिंग साइंस एंड आर्ट्स। लिखा है पहला वर्ड एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स किसे कहते हैं? आवाज़ के अध्ययन को एकॉस्टिक्स कहते हैं। ACOUSTICS, ACOUSTICS, एकॉस्टिक्स। अगला है एरोनाउटिक्स। एरोनाउटिक्स किसे कहते हैं? उड़ने की कला, फ्लाइट, साइंस ऑफ फ्लाइट, मतलब कला या विज्ञान उड़ने की, उसे एरोनॉटिक्स कहते हैं। AERONAUTICS। अगला है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स मतलब फाइन आर्ट की, फाइन आर्ट्स का, अच्छी कलाओं का दर्शन एस्थेटिक्स कहलाता है। सौंदर्य शास्त्र जिसे कहते हैं। AESTHETICS। अगला है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी भूमि के मैनेजमेंट की विज्ञान को एग्रोनॉमी कहलाते हैं, या फसलों के उगाने की कला को एग्रोनॉमी कहलाते हैं, विज्ञान को एग्रोनॉमी कहलाते हैं। AGRONOMY। अगला है एल्केमी। एल्केमी किसे कहते हैं? केमिस्ट्री इन एंशिएंट टाइम्स। पुराने समय में जो केमिस्ट्री होती थी उसको एल्केमी ही कहते थे। ALCHEMY। अगला है बाइब्लियोग्राफी। ये वह स्पेलिंग वाले में आया है। किताब, किसी भी सब्जेक्ट पर एक किताबों की लिस्ट की कहानी का अध्ययन करना कहलाता है बाइब्लियोग्राफी, मतलब किताब सूची का अध्ययन करना। BIBLIOGRAPHY। अगला है एनाटॉमी। एनाटॉमी एक ऐसी विज्ञान को कहते हैं जो जानवरों, पौधों और मानव शरीर के स्ट्रक्चर के बारे में बताए, उसे एनाटॉमी कहते हैं। ANATOMY। एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी साइंस, द साइंस दैट डील्स विद द ऑरिजिन, फिजिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। मानव विकास विज्ञान को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर उस कल्टीवेशन को, उस विकास को कहते हैं कि कैसे वनस्पतियों और पौधों का विकास हुआ। ऐसी विज्ञान को एर्बोरिकल्चर कहलाता है। ARBORICULTURE। आर्बोरिकल्चर पौधों के विकास संबंधी विज्ञान। अगला है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी आप लोग समझते हैं, ज्योतिष शास्त्र को कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी। पुरानी कला है ये, जिसमें भविष्यवाणी की जाती है मानव के भाग्य के आधार पर, और भाग्य उसके आधार पर देखा जाता है, नक्षत्रों के आधार पर, तो उसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। अगला है बैक्टीरियोलॉजी। BACTERIOLOGY। बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया के अध्ययन को कहते हैं। बॉटनी पौधों के अध्ययन को कहते हैं। कैलीग्राफी ब्यूटीफुल राइटिंग की कला को कैलीग्राफी कहते हैं। CALLIGRAPHY। अगला है सिरेमिक्स। सिरेमिक्स एक ऐसी कला को और ऐसी टेक्नोलॉजी को कहते हैं जिसमें क्ले से ऑब्जेक्ट्स आए, मतलब क्ले से वस्तुएं बनाने की कला को मतलब चिकनी मिट्टी से
बर्तन बनाने की कला को सिरेमिक्स कहते हैं। मतलब बर्तन बनाने की कला सिरेमिक्स, मिट्टी बर्तन नहीं होते हैं। CERAMICS, सिरेमिक्स या पॉटरी भी ये कला कहलाती है, POTTERY। अगला है क्रोनोबायोलॉजी। क्रोनोबायोलॉजी जो है मानव के ड्यूरेशन का अध्ययन। क्रोनोबायोलॉजी मतलब जीवन का जो कैसे जीवन का अस्तित्व आया समाज में, तो जीवन के क्रम और जीवन के इतिहास के बारे में बताने वाले जो होते हैं वो क्रोनोबायोलॉजी होता है। क्रोनोबायोलॉजी कहलाता है। अगला है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी किसे कहते हैं? एक ऐसी साइंस जिसमें टाइम को अरेंज किया जाता है पीरियड्स में, और इन डेटों को बढ़ते हुए या घटते हुए, मतलब पूरा शुरुआत से क्रम में जो इतिहास के बारे में बताता है उसे क्रोनोलॉजी कहते हैं। अगला है क्रोनोमैटिक्स। ऐसी कला जो फायरवर्क्स बनाती है, मतलब पटाखे वगैरह बनाती है, तो उसे क्रोमैटिक्स कहते हैं, CHROMATICS। अगला है कॉस्मोगोनी। कॉस्मोगोनी एक COSMOGONY। कॉस्मोगोनी एक ऐसी कला को कहते हैं, ऐसी विज्ञान को कहते हैं जिसमें हेवनली बॉडीज की प्रकृति की कला को कॉस्मोगोनी कहते हैं। मतलब ब्रह्मांड के बारे में बताया जाता है, उसे कॉस्मोगोनी कहते हैं। अगला है कॉस्मोग्राफी। कॉस्मोग्राफी उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें वर्णन किया जाता है और मानचित्र बनाया जाता है ब्रह्मांड के प्रमुख कार्यों के बारे में। मतलब ब्रह्मांड के बारे में जानने की कला को, विज्ञान को कॉस्मोग्राफी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी नेक्स्ट अगला है, 20वां है शब्द कॉस्मोलॉजी, COSMOLOGY। कॉस्मोलॉजी एक ऐसी विज्ञान को कहते हैं जिसमें प्रकृति और उत्पत्ति और इतिहास, मतलब ब्रह्मांड की प्रकृति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और ब्रह्मांड के इतिहास की विज्ञान को कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्रायोजेनिक्स ऐसी विज्ञान को कहते हैं जो द साइंस ऑफ डीलिंग विद द प्रोडक्शन कंट्रोल एंड द एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर्स। मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर में कैसे उसका प्रयोग करोगे, कैसे कंट्रोल करोगे, इस विज्ञान को जिसमें अध्ययन किया जाता है, ऐसी विज्ञान को क्रायोजेनिक्स कहलाती है। साइफर किसे कहते हैं? गुप्त राइटिंग की कला को साइफर कहते हैं, CIPHER। अगला है साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। और अब आ गया डी से डैक्टिलोग्राफी। डैक्टिलोग्राफी एक ऐसे अध्ययन को कहते हैं जिसमें फिंगरप्रिंट्स का अध्ययन किया जाता है। DACTYLOGRAPHY। डैक्टिलोग्राफी फिंगरप्रिंट का अध्ययन किया जाता है, और किस उद्देश्य से? पहचान के उद्देश्य से फिंगरप्रिंट का अध्ययन करना डैक्टिलोग्राफी कहलाता है। अगला है डैक्टियोलॉजी, DACTYLOGY, डैक्टिलोलॉजी। इसमें ये डैक्टियोलॉजी क्या होती है? द टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन बाय साइंस, मतलब चिन्हों के द्वारा बातचीत करने की टेक्निक जो है डैक्टियोलॉजी कहलाती है। विद दी फिंगर्स, फिंगर के आधार पर। इट जनरली यूज्ड बाय दी डीफ, ये मतलब जो मौन होते हैं, डीफ मतलब जो गूंगे होते हैं, उनके लिए ये टेक्निक होती है, उसे डैक्टियोलॉजी कहते हैं। इसमें चिन्हों के आधार पर बातचीत करते हैं वो लोग। अगला है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी आप लोग जानते हैं, मानव जनसंख्या का अध्ययन करना डेमोग्राफी कहलाता है, और ये रिकॉर्ड जो है जन्म और मृत्यु के आधार पर मानव जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। अगला है इकोलॉजी, जानते हो, द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। पर्यावरण विज्ञान तो नहीं कहेंगे इसको, पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। जो हमारे वातावरण में जो जानवर हैं और पौधों के संबंध को इकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। एंटेमोलॉजी,
कीड़ों के अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहते हैं। एपिग्राफी, इनस्क्रिप्शन के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। EPIGRAPHY। एथनोलॉजी क्या होता है? मानवीय प्रजाति यानी मानव जो प्रजाति है इसके अध्ययन को एथनोलॉजी कहते हैं। एथोलॉजी जानवरों के व्यवहार को एथोलॉजी कहलाता है। एटमोलॉजी जो है शब्दों की उत्पत्ति और शब्दों के इतिहास का अध्ययन एटमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसका एक शब्द मॉर्फोलॉजी भी कहलाता है, सिनोनियम शब्द है मॉर्फोलॉजी। अगला है यूजेनिक्स है केयरफुल सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, मतलब माता पिता के केयरफुल सिलेक्शन के द्वारा कुछ अच्छा दिया जाए ऐसे अध्ययन को यूजेनिक्स कहते हैं। अगला है एर्गोनोमी, ERGONOMY। एर्गोनोमी किसे कहते हैं? वर्कर्स मतलब कार्य करने वालों पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा इसका अध्ययन करना अर्गोनोमी कहलाता है। गैनोलॉजी जो है फैमिली एनेस्ट्रेस का अध्ययन करना, फैमिली के पूर्वजों का अध्ययन करना, फैमिली के इतिहास का अध्ययन करना गैनोलॉजी कहलाता है। GANEALOGY। अगला है जेनेटिक्स, ये तो आनुवांशिकी आप लोग जानते ही हो, जिसमें अध्ययन किया जाता है कैसे आनुवांशिक गुण पहुँचते हैं। अगला है जियोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी के फिजिकल हिस्ट्री का वर्णन करता है। ऐसे विज्ञान को पृथ्वी के भौतिक इतिहास का वर्णन करता है तो उसे जियोलॉजी कहते हैं। अगला है जिम्नास्टिक्स, इसमें आप जानते हैं अपने एक्रोबैटिक्स फीट्स को परफॉर्म करने की कला को जिम्नास्टिक्स कहते हैं। जिम्नास्टिक्स। अगला है सन क्यूर की, मतलब सन की किरणों को हेलियोथेरेपी कहते हैं, मतलब सन के रोशनी द्वारा सूरज के द्वारा जो मेडिकल साइंस होती है या जो सूरज के द्वारा जो इलाज किया जाता है सूरज की रोशनी के द्वारा उसे हेलियोथेरेपी कहते हैं। HELIOTHERAPY। अगला है हिस्टोलॉजी, उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हॉर्टिकल्चर आप लोग जानते हो, पौधों फलों सब्जियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। हाइड्रोपैथी किसे कहते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ वाटर, मतलब पानी का आंतरिक और बाह्य अध्ययन के द्वारा बीमारियों का ट्रीटमेंट करना, मतलब पानी के द्वारा बीमारियों का इलाज करना, तो ये कहलाता है हाइड्रोपैथी। अगला है हेजियोलॉजी, संतों लोगों के जीवन के बारे में, कैसे वो रहते हैं, क्या उनकी दिनचर्या है, तो इसका अध्ययन करना हेजियोलॉजी कहलाता है। HAGIOLOGY। अगला है एक्नोग्राफी। एक्नोग्राफी ऐसी शिक्षा को कहते हैं जो पिक्चर और मॉडल्स के एड द्वारा टीचिंग की जाती है, मतलब पिक्चर दिखा के मॉडल्स दिखा के जो शिक्षा दी जाती है पढ़ाया जाता है तो इसको कहते हैं आइकनोग्राफी। ICONOGRAPHY। आइकनोलॉजी जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, मतलब सिंबल प्रतीक बनाकर प्रतीक के आधार पर अध्ययन करना और प्रतीक के आधार पर रिप्रेजेंट्स करना अध्ययन करना आइकनोलॉजी कहलाता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस, कानून की विज्ञान को ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। JURISPRUDENC। अगला है लेक्सिकोग्राफी जो है डिक्शनरीज, मतलब शब्दकोश की कंप्लीट या लिखना, मतलब शब्दकोश को कंप्लीट करना और लिखना कहलाता है लेक्सिकोग्राफी। न्यूमिस्मैटिक्स क्या होता है? न्यूमिस्मैटिक्स NUMISMATICS। न्यूमिस्मैटिक्स जो होता है वो तो धातुओं और सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। अगला है ओडोंटोलॉजी जो है दांतों के वैज्ञानिक अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ODONTOLOGY ओडोंटोलॉजी। अगला ऑर्निथोलॉजी,
चिड़ियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ORNITHOLOGY। अगला है ऑर्थियोपी। ऑर्थियोपी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मतलब शुद्ध उच्चारण के विज्ञान को ऑर्थियोपी कहते हैं। ORTHOEPY। अगला है पेडागोजी। पेडागोजी जो है शिक्षा के मेथड को पढ़ाना पेडागोजी कहलाता है। PEDAGOGY। पेट्रोलॉजी मतलब चट्टानों का अध्ययन करना पेट्रोलॉजी कहलाता है। पेट्रोलॉजी PETROLOGY। फिलेटेली। फिलेटेली क्या होता है? एक ऐसा कलेक्शन, एक ऐसा संग्रह, एक ऐसा अध्ययन जिसमें रिवेन्यू स्टैम्प्स और पोस्टेज के बारे में पढ़ाया जाता है, तो उसे फिलेटेली कहते हैं। ए कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज, रिवेन्यू स्टैम्प्स, एक्स्ट्राज। अगला है फेलोलॉजी। फेलोलॉजी किसे कहते हैं? लिखित रिकॉर्ड और उनके एथेंटिसिटी का अध्ययन जो है फेलोलॉजी कहलाता है। PHILOLOGY। मतलब लिखित रिकॉर्ड और उनके एथेंटिसिटी के बारे में अध्ययन करना फेलोलॉजी कहते हैं। किसने लिखा है, कहाँ से लिखे हैं? आगे है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स एक ऐसी अध्ययन को PHONETICS। फोनेटिक्स क्या होता है? फोनेटिक्स आवाज़ के अध्ययन को, मतलब स्पीच देने की जो कला होती है उसके अध्ययन को फोनेटिक्स कहते हैं। फिजियोनॉमी मानव चेहरों का अध्ययन करना फिजियोनॉमी कहलाता है। मतलब चेहरा देखकर उसकी भावनाएं पहचानने की कला जिस विज्ञान में सिखाई जाती है उसको फिजियोनॉमी कहलाता है। PHYSIOGNOMY। फिजियोनॉमी। पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी क्या होता है? प्राचीन लेख का अध्ययन जो है पैलियोग्राफी कहलाता है। PALEOGRAPHY। पैलियोग्राफी। हिटोरिक क्या होता है? RHETORIC। हिटोरिक क्या होता है? एक एलिजेंट स्पीच की कला को या लेख को हिटोरिक कहते हैं। एलिगेंट स्पीच या एलिजेंट राइटिंग को। सेरीकल्चर आप लोग जानते हो, रेशम कीड़े का पालन जो है सेरीकल्चर कहलाता है। सेस्मोलॉजी भी जानते हो, भूकंप का अध्ययन करना सेस्मोलॉजी। SEISMOLOGY। स्पेलोलॉजी गुफाओं के अध्ययन का करना स्पेलोलॉजी, गुफाओं का अध्ययन करना। SPELELOGY। द स्टडी ऑफ केव्स। अगला है टेलीपैथी। टेलीपैथी जो है दिमागों के मध्य में बातचीत करना और बाई सम मीन्स के द्वारा, तो उसे टेलीपैथी कहलाते हैं। TELEPATHY। जियोलॉजी मानव विज्ञान, मानव जीवन का अध्ययन करना जियोलॉजी कहलाता है। तो ये तो हमारा जे वाला हुआ जिसमें आप लोगों ने जाना साइंस और आर्ट्स को डिनोट करने वाले वर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।